हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब सेफ है। जो लोग चैनल पे नए हैं, नमस्ते। मेरा नाम पूजा हिसारिया है एंड आई एम कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन। दिसंबर 20 के सेशन में मैंने मेरे सारे मॉड्यूल्स क्लियर किए थे और फिलहाल मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 वेबसाइट्स बताऊंगी जो हर एक CS एस्पिरेंट या फिर लॉ स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। ये वेबसाइट्स मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढी थी, बहुत रिसर्च करी थी और मैं चाहती हूँ कि ये वेबसाइट्स आपको ईजिली मिल जाए, ज़्यादा इधर उधर ना घूमना पड़े, क्योंकि you know I'm nice. Also recently somebody on LinkedIn asked me कि पढ़ाई के साथ साथ हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, which is a very good question. I will not suggest कि आप अपना पैसा डायरेक्टली कोई सिक्योरिटी मार्केट कमोडिटी में डाल दें, बिकॉज पहली चीज़ आपको आपके घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ अलाउ नहीं था। इन ऑल्सो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ये अलाउ नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि एज अ स्टूडेंट वी आर अनअवेयर ऑफ सूटेबल पोर्टफोलियो फॉर आवर सेल्फ। इवन इफ़ यू गो फॉर SIP और म्यूचुअल फंड्स, हमें उतनी अच्छी परख नहीं होती है कि हमें कौन से SIP या फिर कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए। सो एज अ स्टूडेंट आई सजेस्ट कि आप इन वेबसाइट्स को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि इन वेबसाइट्स पे आपको न्यूएस्ट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ पता चलती हैं, बहुत सारे जॉब वैकेंसीज पता चलती हैं, फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं जो आपके रेज्यूमे को एनहांस करते हैं, काफ़ी सारे फ्री वेबिनार्स होते हैं जिससे आपको न्यू केस स्टडीज़ पता चलती है जो आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं और जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं एग्जाम में। ऑल्सो रिसेंटली मैंने एक MUN में पार्टिसिपेट किया था और एक टॉट क्विज में पार्टिसिपेट किया था, जिसपे भी मुझे लोगों ने पूछा कि मैंने कैसे अप्लाई किया, मुझे कैसे पता चला एंड ऑल ऑफ दैट। सो इन सब का आंसर एक ही है, यही 5 वेबसाइट्स है। सो आई सजेस्ट यू टू स्टिक टू दिस वीडियो टिल एंड। So now without wasting much of your time and without testing much of your patience, let's get started. So the first website is Lawctopus. ये वेबसाइट स्पेसिफिकली लॉ स्टूडेंट्स के लिए है। इस वेबसाइट पे डेली पेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज पोस्ट होती हैं, जॉब वैकेंसीज आती है फॉर फ्रेशर्स, बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं जैसे कि सर्टिफिकेशन फॉर साइबर क्राइम्स, सर्टिफिकेशन फॉर IPR, सर्टिफिकेशन इन ड्राफ्टिंग, सर्टिफिकेशन इन कंपनी लॉ एंड मेनी अदर्स। बहुत सारे कंपटीशन और क्विजेस के भी पोस्ट यहाँ पे आते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने MUN और एक टॉट क्विज में पार्टिसिपेट किया था, वो भी इसी वेबसाइट के थ्रू मैंने पार्टिसिपेट किया था। इनफैक्ट गवर्नमेंट इंटर्नशिप की भी ओपनिंग यहाँ पे पोस्ट होती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, नीति आयोग, डिजिटल इंडिया। ऑल्सो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी इंटर्नशिप ओपनिंग यहाँ पे पोस्ट हुई थी। तो अगर आपको पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग करना है तो कीप दिस वेबसाइट इन योर टॉप प्रायोरिटी एंड जस्ट आप डेली गो थ्रू कीजिए यहाँ पे इस वेबसाइट को। एंड यस, Lawctopus इज द फर्स्ट वेबसाइट। सो द सेकेंड वेबसाइट इज iPleaders। ये वेबसाइट स्पेसिफिकली डील करती है लीगल इश्यूज एंड लीगल क्वेश्चंस पे। इस वेबसाइट की एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि ये वेबसाइट आपको फ्री में नोट्स एंड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो जो भी आपका रेस्पेक्टिव डोमेन है, आप वहाँ जाकर सर्च कीजिए और आपको फ्री में नोट्स एंड स्टडी मटेरियल मिलेंगे। और इनके नोट्स काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टू द पॉइंट होते हैं और ओह माय गॉड आई कैन स्पीक, यस, काफ़ी ज़्यादा टू द पॉइंट होते हैं और इनकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड होती है। जो हमारे बेयर एक्ट होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड इनके नोट्स होते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ भारी सब्जेक्ट का, जैसे कि सेबी लॉ, तो इनका इंटरप्रिटेशन अगर हम बेयर एक्ट में देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और वही इनके नोट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज और विद एग्जाम्पल्स यहाँ पे ये लोग कोट करते हैं। सो डू विजिट दिस वेबसाइट। सो द थर्ड वेबसाइट इज बार एंड बेंच। ये वेबसाइट्स पे आपको जितनी भी रिसेंट रूलिंग्स और केस स्टडीज़ है जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, NCLT, NCLAT, सेबी, SAT, CCI और ऐसे बहुत सारे कोर्ट्स हैं जिनके जजमेंट्स आपको वहाँ पे क्रिस्प फॉर्मेट में विथ एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, ताकि आपको ओरिजिनल रूलिंग ना पढ़ना पड़े, जो कि एक बहुत ही टीडियस काम है। और ऑल्सो मैं आपको ये वेबसाइट इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि जो हमारी ICSI की मॉड्यूल होती है वो 4 महीने पहले प्रिंट होती है, जिसमें ये रिसेंट केस स्टडीज़ इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तो अगर हम इस वेबसाइट को ऑल्टरनेट डे रेफर करते हैं तो चांसेस हैं कि हम एग्ज़ाम में उसमें से 5 या 6 नए केस स्टडीज़ और रूलिंग्स लिख पाएँ, जो कि बहुत ही रेयर है। बहुत कम स्टूडेंट्स ये चीज़ वहाँ पे कोट करेंगे, तो दिस विल हेल्प यू टू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स। सो डू विजिट दिस वेबसाइट ऑल्सो। सो द फोर्थ वेबसाइट इज इंडियन कानून। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ये वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी पता होगा।
जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, इस वेबसाइट में आपको इजी इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शंस एंड क्लॉजेस मिल जाएगा, क्योंकि एक्ट में हम देखते हैं कि सेक्शन में क्लॉज होता है, क्लॉज में भी प्रोविजन होता है और उसका भी प्रोविजन होता है, फिर फर्दर एक्सप्लेनेशन होता है। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? सो इंडियन कानून एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको इजी एक्सप्लेनेशन और इजी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ मिल जाएगा, तो डू विजिट दिस वेबसाइट ऑल्सो। सो द फिफ्थ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप सीए स्टूडेंट है तो एक सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और अभी के अभी गेस कीजिए कि ये वेबसाइट कौन सी होगी। 2 hours later. नहीं किया ना पॉज? आई न्यू इट। सो द फिफ्थ वेबसाइट इज MCA वेबसाइट। ये वेबसाइट पे हमारा सब कुछ निर्भर है एज अ सीए स्टूडेंट, आप सबको पता होगा ये। तो दिस वेबसाइट इज द मोस्ट एसेंशियल वेबसाइट फॉर ऑल द सीए स्टूडेंट्स, so yes, do visit MCA website daily. So in this video I told you about 5 websites, that is Law Octopus, iPleaders, Bar and Bench, Indian Qanun and MCA website. I hope this video is helpful for you. Do tell me in the comment section, share this video and do subscribe. Thank you.